अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने शत्रु सेना में अपने संबंधियों को देखा, अपने भाइयों इत्यादि को देखा और मुख्य रूप से पितामह और आचार्य को देखा, तब वह विचलित होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस युद्ध में आचार्य और पितामह पर और अन्य संबंधियों पर घातक प्रहार नहीं कर सकेगा। वह इस युद्ध से विमुख होने लगा। अर्जुन का कहना था कि इस युद्ध को करके यदि विजय भी प्राप्त होती है तो उससे दुख ही प्राप्त होगा, किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन की इसी विचलित स्थिति में भगवान कृष्ण उसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि तुम इमं इस धर्म्यं संग्रामं धर्मयुक्त संग्राम को, युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, तुम अपने धर्म को छोड़कर और कीर्ति को छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। अर्थात यदि इस युद्ध को नहीं करोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो जाओगे, क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाओगे। कीर्तिम हित्वा, तुम्हें यश भी प्राप्त नहीं होगा। एक क्षत्रिय के योग्य जो यश होता है उस यश से भी वंचित हो जाओगे। और इतना ही नहीं, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे। न तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकोगे, उससे वंचित हो जाओगे, न ही यश प्राप्त होगा और इसके अतिरिक्त पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। भूतानि अर्थात सभी लोग, ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, तुम्हारी अव्यया कीर्ति, अकीर्ति को, अपयश को कहेंगे। अव्यया अर्थात कभी दूर नहीं होने वाली, युगों युगों तक विद्यमान रहने वाली अकीर्ति, अपयश को कहेंगे, तुम्हारी बहुत निंदा होगी। संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते, और संभावित अर्थात सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति, उसका अपयश मरणात् अतिरिच्यते, मरण से, मृत्यु से भी बढ़कर होता है, मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। किस प्रकार का अपयश होगा इसका संकेत अगले श्लोक में करते हैं। भयाद रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। किस प्रकार का अपयश होगा तो कहते हैं, महारथाः अर्थात सभी महारथी, त्वाम तुमको, भयात रणात् उपरतं मंस्यन्ते भय के कारण, रण से, युद्ध से उपरत हुआ, विमुख हुआ मानेंगे। सभी महारथी यही मानेंगे कि तुम युद्ध से भयभीत हो गए हो, डर गए हो। कोई भी यह नहीं मानेगा कि तुम अपने संबंधियों पर, आचार्य और पितामह पर
घातक प्रहार नहीं करना चाहते हो, उन्हें युद्ध में नहीं मारना चाहते हो, इसलिए तुम युद्ध से विमुख हुए हो। यह कोई भी नहीं मानेगा। सभी तुम्हें भयवश युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। येषां त्वं बहुमतः, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, जो आज तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, उनकी दृष्टि में लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें निंदा प्राप्त होगी, अपयश प्राप्त होगा, तुम लघुता को प्राप्त होगे, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। तुम लोगों की नज़र में, लोगों की दृष्टि में अपने सम्मान को खो दोगे, लघुता को प्राप्त करोगे। अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव अहिताः, तुम्हारा हित नहीं चाहने वाले अर्थात शत्रु। तव अहिताः, अहिताः का अर्थ शत्रु। तुम्हारे शत्रु तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, बहुत सी अवाच्य नहीं कहने योग्य वादान बातों को कहेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी नहीं कहने योग्य बातों को कहेंगे। ततः दुःखतरं नु किम, उससे अधिक दुख की बात क्या होगी। यहाँ भगवान कृष्ण इस ओर संकेत कर रहे हैं कि लोग किस प्रकार की बातों को कहेंगे। लोग यह कहेंगे कि अर्जुन 1 वर्ष अज्ञातवास में एक नर्तकी के रूप में रहा। बृहन्नला नामक नाचने गाने वाली, जो नृत्य सिखाती थी, राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाती थी, बृहन्नला नामक नर्तकी के रूप में अर्जुन रहा। लोग यह कहेंगे कि अर्जुन अब वैसा ही हो गया है, अर्थात युद्ध उसके वश की बात नहीं रही है, वह तो केवल नाचना और गाना ही जानता है। इस प्रकार से बहुत सी नहीं कहने योग्य बातों को कहेंगे। इस प्रकार की बात बहुत अधिक पीड़ादायक होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा, और जीत कर, यदि युद्ध में जीत जाते हो तो महीम भोक्ष्यसे, धरती के राज्य का भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम उठ जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख को, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि को, जय और पराजय को, इनको समे कृत्वा, समान करके, समान मानकर, ततः युद्धाय युज्यस्व, तब युद्ध के लिए युक्त हो जाओ, तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। सुख और दुख को समान मानना आवश्यक है, अर्थात सुख में आसक्त नहीं होना है और दुखों से विचलित नहीं होना है। इसी प्रकार लाभ से आसक्त नहीं होना, जय से, जीत में आसक्त नहीं होना है, हानि और पराजय से विचलित नहीं होना है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं।